गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, इसमें लेग्रांजे मेथड पर एक चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा है, इसमें दो क्वेश्चन है, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका लेग्रांजे मेथड का पार्ट 2 वाला वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। प्रूव दैट their product is maximum when they are equal। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा है, तीन पॉजिटिव नंबर्स दे दिए हैं और उसको दिया है कि उसका जो सम है वो कांस्टेंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, आगे लिखा है प्रूफ दैट, प्रूफ करिए देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है जब वे इक्वल हो जाए। तो हमें कैसे इसको प्रूफ करना है, सबसे पहले हम मान लेंगे एक्स वाई जेड बी एनी थ्री पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो लेग्रांजे मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक एफ होता है और एक फाई होता है। तो एफ हम किसे मानते हैं, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसे कर रहे हैं हम, क्वेश्चन हमें बता रहा है द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो यानी हम प्रोडक्ट को मैक्सिमम कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एफ होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा एक्स वाई जेड, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है, रिलेशन चाहिए होता है। ठीक है, रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसने हमें पहले ही दिया है सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। तो इस लाइन का हम यूज करेंगे। तो रिलेशन क्या हो गया, उसने हमें दिया है सम ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, ये उसने हमें दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आप मान लीजिए, मान लिए मैंने इसको k मान लिया, से k क्या है, k इज कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2, तो हमारा पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस के। ठीक है, तो ये हमारा पाई होगा। जब ये हमारा पाई हो गया तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड हमारा आया था, रिलेशन हमारा क्या आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के, और पाई हमारा क्या आया था, पाई आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, लेग्रांजे इक्वेशंस। लेग्रांजेस इक्वेशंस आर, क्या होती है लेग्रांजे इक्वेशन, डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो।
दूसरी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लस लैम्डा। वाई को एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से जब एफ को वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 को वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स जेड प्लस लैम्डा, और फाई को वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एफ को जब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन 2, 3, 4, 5 से हमें लैम्डा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं x मल्टीप्लाई 3 प्लस y मल्टीप्लाई 4 प्लस z मल्टीप्लाई 5। ठीक है, हमने ये किया। तो जैसे ही हमने ये किया, पहली इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स। दूसरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करके ऐड करना, तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा वाई। अब इक्वेशन नंबर 5 को जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ये आ गया एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। तो ये वाला एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इन तीनों को ऐड कर दिया, तो ये बन गया 3xy जेड प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई और लैम्डा जेड, इसमें से लैम्डा कॉमन ले दिया, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2 कहती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है के। तो ये वैल्यू अब हम रख देते हैं इसमें, इस वाले इक्वेशन में अब हम रख देते हैं। तो क्या बना, 3xy जेड प्लस लैम्डा के इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई -3xy जेड अपॉन के। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 3, 4, 5 में रख देंगे और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अभी हम बाई 3 में रखते हैं, तो क्या हुआ, वाई जेड प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3xy जेड अपॉन के इक्वल टू 0। कॉमन लिया, वाई जेड कॉमन लिया तो ये हो गया 1 - 3x अपॉन के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 1 - 3x अपॉन के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, 3x अपॉन के इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल टू के बाई 3। तो x की वैल्यू आपके पास के बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से इस लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में 5 में रखेंगे। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो। ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू रखते हैं हम इक्वेशन 4 में, तो बाई 4। 4 क्या है, एक्स जेड प्लस लैम्डा। तो एक्स जेड प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी है, -3xy जेड अपॉन के। वो लिख देते हैं, माइनस ये हट जाएगा प्लस -3xy जेड अपॉन के इज इक्वल टू 0। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले दो, बाकी जो बचा 1 - 3y अपॉन के इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या आया, 1 - 3k 3y अपॉन के इज इक्वल टू 0, यानी 3y अपॉन के इज इक्वल टू 1।
यानी y इज इक्वल टू के बाई, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ गई के बाई। अब बाई 5, 5 क्या है हमारे पास, 5 है एक्स वाई प्लस लैम्डा। तो एक्स वाई प्लस लैम्डा यानी -3xyz अपॉन के, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या है, -3xyz अपॉन के। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले देते हैं, 1 - 3 जेड अपॉन के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 1 - 3 जेड अपॉन के इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया, 3 जेड अपॉन के इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आपके पास क्या आया, जेड इक्वल टू के बाई 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई के बाई 3, वाई की वैल्यू आ गई और जेड की आ गई। तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया इज एक्स बाय, सॉरी, के बाई 3, के बाई 3 एंड के बाई 3। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, वो स्टेशनरी पॉइंट आ गया। अब इस पे आप मैक्सिमम प्रोडक्ट की वैल्यू, उसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, याद है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा था। तो प्रोडक्ट क्या है, एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैक्सिमम एफ इज इक्वल टू क्या था, एक्स वाई जेड। इनकी वैल्यू रख दो, के बाई 3 इंटू के बाई 3 इंटू के बाई 3 इज इक्वल टू के क्यूब बाई 27। ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम distances from the origin, from the origin to the curve x square plus 4xy plus 6y square equal to 140। ये आपका क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपका एफ क्या हो गया, एफ आपका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व। ओरिजिन से इस कर्व पर आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फंक्शन आपका हो गया एफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या मान लेंगे, लेट एक्स वाई बी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, जो कर्व दिया है उस पर ये पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी ओरिजिन से, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो एक पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन, ये उसने हमें दिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला एक्स वाई जो हमने माना। तो यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस निकल। तो f क्या होगा, f हमारा होगा, वैसे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन हमारी कैलकुलेशन को सेव करने के लिए हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लेके हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर
विदाउट रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी उसी पॉइंट पे मैक्सिमम। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जिस पॉइंट पे मिनिमम होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी उसी पॉइंट पे मिनिमम होगा। ठीक है, दैट इज वाई ये एफ हो गया। अब एफ तो हमारा निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, फाई। तो फाई के लिए हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हमारा रिलेशन है। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। एफ निकल गया हमारा और पाई निकल गया। ठीक है, अब जिस तरीके से हम करते आए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एफ क्या हो गया, एफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई क्या हो गया हमारा, फाई हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो लेग्रांजे इक्वेशन बना देते हैं। लेग्रांजेस इक्वेशंस हाँ, क्या है लेग्रांजे इक्वेशन, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल पाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। वैल्यू रखते हैं इसमें, एफ को एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस लैम्डा, पाई को एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं तो 2x प्लस 4y। दूसरी इक्वेशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल पाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y प्लस लैम्डा, वाई के रेस्पेक्ट करो तो 4x प्लस 12y। ठीक है, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, टू हमारी कौन सी थी इक्वेशन, टू हमारी थी एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ ध्यान देना आप, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दो है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लेग्रांजे मेथड के, उसमें वेरिएबल 3 रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल 2 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको वो आरएसटी वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व। तो हम अब इक्वेशन 2, 3 और 4 की हेल्प से क्या करेंगे, लैम्डा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल। हम क्या करते हैं, हम करते हैं 3 × x प्लस 4 × y, ये करते हो। 3 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को y से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं जिससे कि 5 नहीं, हमें चाहिए 6। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस लैम्डा एक्स इंटू 2x प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस लैम्डा एक्स इंटू 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y प्लस, अब इक्वेशन 4 को y से मल्टीप्लाई करते हैं, 2y² प्लस लैम्डा वाई, 2y² प्लस लैम्डा वाई, और यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 12y, 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉमन लिया, x² प्लस y² प्लस लैम्डा कॉमन लिया,
यहाँ क्या बचा, 2x² प्लस 4xy प्लस 4xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस y² प्लस लैम्डा 2x² प्लस 8xy प्लस 12y² इक्वल टू 0। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2x² प्लस y² तो एज इट इज, प्लस 2 कॉमन ले दो, तो 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x² प्लस 8 सॉरी 4xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है, x² प्लस 4xy प्लस 6y² इक्वल टू 140। तो हम x² प्लस 4xy प्लस 6y² की जगह लिख सकते हैं 140। तो 2 इंटू x² प्लस y² प्लस 2 इंटू लैम्डा इंटू 140 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन लेके कट गया, ये 2 कॉमन लेके कट गया, क्या बचा, x² प्लस y² प्लस 140 लैम्डा इक्वल टू 0। इससे हमारे पास क्या आया, 140 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² एंड लैम्डा इज इक्वल टू माइनस x² प्लस y² अपॉन 140। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 और 4 में रख देते हैं। इक्वेशन 3 में रखते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 2x माइनस लैम्डा की वैल्यू रखी तो ये हो गया x² प्लस y² अपॉन 140 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस x² प्लस y² अपॉन 70, 2 कॉमन लेके कट गया, तो यह x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फॉर द टाइम बीइंग जो ये x² प्लस y² है, इसको हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल कौन सा, ये देखो आप यहाँ पर f आपने क्या माना है, यहाँ पर f एक है x² प्लस y²। तो x² प्लस y² को मैं रिप्लेस कर देता हूँ f से, तो क्या आ गया, 2x माइनस f इंटू एक्स प्लस 2y अपॉन 70 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 140 x माइनस f x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 70 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ क्या आ गया, x x को एक साथ ले लो, 140 माइनस f x माइनस 2fy इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। ठीक है, ओपन कर लेते हैं 7 को भी। तो हमने अभी क्या निकाला, 140 माइनस एफ एक्स 140 माइनस एफ एक्स माइनस 2fy 2fy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5। अब लैम्डा की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, अब हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 4 में। तो 2y प्लस, तो बाई 4 क्या हुआ, 2y प्लस लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस x² प्लस y² अपॉन 140। ठीक है, तो ये प्लस हट जाएगा, माइनस x² प्लस y² अपॉन 140। ये लैम्डा की वैल्यू हो गई। ठीक है, आगे क्या है, 4x प्लस 12y इक्वल टू 0। आगे है 4x प्लस 12y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया,
2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 140, यहाँ से 4 कॉमन लिया, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इससे इसे काट दिया तो ये कितना आ गया आपका 35, 35 आ गया। तो फिर हमारे पास क्या बचा, 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 35 एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 35 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 70y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसा कि आप सब जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, f। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 70y माइनस एफ एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यानी 70y माइनस एफ एक्स माइनस 3fy इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ एक्स, वाई वाई को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं तो 70 माइनस 3f वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 हमारे पास है। अब इक्वेशन 5 और 6 को हमें सॉल्व करना है। तो अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक से एक वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, ये करते हैं। जैसे बाई 6 ले लेते हैं, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया 3f माइनस 17y, और x इज इक्वल टू हो गया 3f माइनस 17 अपॉन f y, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं 7 को इंटू 5, 5 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए देखते हैं क्या बनता है। एक को ओपन कर लेते हैं। तो हमने इसमें किया तो 140 माइनस एफ, ये हुआ 140 माइनस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 3f माइनस 70 अपॉन एफ, ये हुआ 3f माइनस 70 अपॉन एफ इंटू वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई -2f y, -2f y इज इक्वल टू 0। एफ से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो एफ, ये तो एफ तो हट गया हमारा, यहाँ वाला मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 140 माइनस एफ 3f माइनस 70 वाई माइनस 2f स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेके हट जाएगा तो क्या बचेगा, 140 माइनस एफ 3f माइनस 70 माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 420। ठीक है, 420 140 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f माइनस 0 0 और 7 और 14 की मल्टीप्लाई 9800। फिर इसकी इसमें करते हैं माइनस एफ की, -3f² प्लस 70f माइनस 2f² इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया आपका, इसको और इसको एक साथ लेते हैं तो
देखो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर प्लस आएगा, इस पोजीशन पे यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, देखो यहाँ 140x माइनस एफ एक्स, तो 140 माइनस एफ एक्स ये हो गया। और फिर ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्लस क्रिएट करना है, समझना है। यानी कि इक्वेशन नंबर 5 में आएगा यहाँ पर इस पोजीशन पर प्लस 140 माइनस एफ इंटू एक्स प्लस 2fy इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ प्लस आएगा तो उसकी वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ स्क्वायर। और ये जो है आपका एफ और एक है आपका ये, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा आपका प्लस 490 एफ, और इसको माइनस 9800 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, एफ स्क्वायर माइनस 490 एफ प्लस 9800 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 7 है। बस अब इक्वेशन नंबर 7 से सॉल्व करके एफ की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एफ क्या है आपका, एक वेरिएबल हो गया समझ लो यहाँ पर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला क्या होता था वो, माइनस बी यानी कि 490 हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 490 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 19800 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो फाइनली ये वैल्यू आएगी 469.1093, जब यहाँ पर आप प्लस साइन लेकर के चलोगे तब। ठीक है, और जब माइनस साइन लेके चलोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 20.8906। एफ क्या है हमारा, देयर हमारा एफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किससे निकलेगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो है 4969.1093 एंड 20.8906। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगी रूट ऑफ जो मैक्सिमम वैल्यू है 469.1093। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 21.6589। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आपकी, मिनिमम डिस्टेंस हुई 20.8906 का अंडर, तो ये हो जाएगी 4.5706। ये आपका आंसर। कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल दी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। इस टॉपिक पर आपको कोई डाउट हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। या फिर आप कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।